फोर्थ जो हमारा फंक्शन है, जो स्पेशल टाइप के फंक्शन हम कर रहे हैं, वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप ये पहले पढ़ चुके हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस होती हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं इनको, और कैपिटल Q से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? ये कर चुके हैं आप 9th क्लास में, नंबर सिस्टम में, 10th में भी आए थे आपके। चलिए, रैशनल फंक्शंस क्या होंगे? अब नंबर्स की जगह हम क्या रख देंगे? फंक्शंस रख देंगे। सो कोई फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू रैशनल फंक्शन, तो न्यूमरेटर में एक फंक्शन आ जाएगा h ऑफ x, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन आ जाएगा g ऑफ x। ये क्या हो जाएगा? रैशनल फंक्शन। सो y इक्वल्स टू दिस। यहां पे कंडीशंस क्या होंगी? देखिए, h और x जो है ये फंक्शन है, तो इनका डोमेन जो डिस्क्राइब किया जाएगा वो हम यूज कर लेंगे। तो ये फंक्शन में जब डोमेन पूछा जाए ना आपको, तो जो दिया गया है डोमेन वो एज इट इज लिख दीजिए, जो भी सेट दिया गया है डोमेन में, क्योंकि फंक्शन की प्रॉपर्टी ही ये है, क्या है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो जो गिवन सेट है वो टोटल सेट उसका डोमेन हो जाएगा। दूसरा, gx जो है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन यहां भी फॉलो करनी है। देखिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, रैशनल नंबर्स की बात है। डिनोमिनेटर में यहां भी, रैशनल फंक्शन में भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। y इक्वल्स टू fx एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। सो इसको हम क्या बोल देंगे? रैशनल फंक्शन। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन में देखिए आपके, रैशनल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ द टाइप f of x by g of x। यहां इसने न्यूमरेटर में f of x लिख रखा है, तो फंक्शन है, कोई भी नोटेशन यूज करे उसमें दिक्कत नहीं है। बात है कि ये लिखा इस तरीके से जाएगा कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में और एक फंक्शन डिनोमिनेटर में, वेयर fx एंड gx आर पोलिनोमियल फंक्शंस। पोलिनोमियल फंक्शंस हम कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इससे पहले का ही वीडियो है। So fx and gx are polynomial functions of x defined on a domain, domain जो given होगा, where gx is not equals to 0। रेशनल फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 15 है आपका। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f रियल वैल्यूड फंक्शन है और उसका डोमेन क्या है? r-0 टू रियल नंबर। अब डोमेन देखिए यहां क्या है, डोमेन को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। डोमेन जो है, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू रियल नंबर -0। रियल नंबर में 0 नहीं होगा, और सारा रियल नंबर का सेट लेंगे बट सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम इट, 0 उसमें नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, वो फंक्शन के देखने के बाद हमें पता चलेगा। देखिए, ओके, सो वो डोमेन हो गया r-0। डिफाइंड बाय f ऑफ x, डिफाइन किया है f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x। तो इस कारण ये 0 रियल नंबर में से हटा दिया गया है, क्योंकि आपका जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसमें एक फंक्शन h ऑफ x वो है 1 के बराबर, और एक फंक्शन g ऑफ x वो है x के बराबर। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया और ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो जैसे ही 0 रखेंगे आप, g ऑफ 0 यू विल गेट 0, तो 1/0 डिवीजन में 0 आ जाएगा आपके, जो कि नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी। इसलिए डोमेन में से 0 जो है वो पहले ही उसने हटा दिया। गॉट इट? r-0 क्यों लिखा है डोमेन को? क्योंकि 0 डोमेन में रखते ही ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। तो वहां हम नहीं जाना चाहते, तो डोमेन में से 0 पहले ही हम निकाल रहे हैं। ओके, चलिए। सो अच्छा, डोमेन x बिलोंग्स टू योर डोमेन, डोमेन इज r-0।
set containing 0. Complete the table given below using this definition. What is the domain and range of this function? अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी वो आपको बतानी है और नीचे दी गई टेबल कंप्लीट करनी है। चलिए, सो पहली कंडीशन x इक्वल टू -2 है। फर्स्ट कंडीशन x इक्वल टू -2 है, सो y की वैल्यू f ऑफ -2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी 1/-2, सो -0.5 हो जाएगी। तो ये वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ -0.5 या -1/2 लिख देता हूं, -1/2 हाफ आ जाएगा। गॉट इट। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या है, x इक्वल टू -1.5। -1.5 को क्या लिख सकते हो आप, -3/2। सो y इक्वल टू f ऑफ -3/2 इक्वल टू 1/-3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/3। तो यहां लिख देता हूं -2/3 और ये -1 ही आ जाएगी क्योंकि x की जगह -1 पुट करेंगे, सो 1/-1 -0.5 यानी हाफ, तो ये आ जाएगी आपकी -2। 0.25, सो ये वैल्यू आ जाएगी 4। कैसे आई देखिए, x इक्वल टू 0.25 पुट करेंगे यानी 1/4 पुट करेंगे, सो y इक्वल टू f ऑफ 1/4 इक्वल टू 1/1/4, सो 4। गॉट इट। ये 2 आ जाएगी और 1 की जगह 1 ही आएगा और 1.5 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी f ऑफ 3/2, सो 2/3, बट ये अब पॉजिटिव में आएगी और 2 रखेंगे तो हाफ 1/2। तो ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी। अब अगर उसने ग्राफ बनाने के लिए कहा है तो हम बनाएंगे। क्या कहा है उसने, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। अब ग्राफ बनाने के लिए नहीं कह रहा, वो सिर्फ डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो जो उसने गिवन है वो हो जाएगा एज इट इज, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज में देखिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्या जीरो आएगा रेंज में कभी? पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज तो आ रही है, हमें दिख रही हैं, ठीक है, जीरो आएगा क्या कभी रेंज में? देखिए पता करते हैं। देखिए रेंज में कोई वैल्यू पॉसिबल होगी या नहीं वो कैसे पता करेंगे हम? रेंज की वैल्यूज हमें मिल कैसे रही हैं, f ऑफ x में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं 1/x, x की वैल्यूज हम यहाँ डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हैं और हमें y की वैल्यूज मिल रही हैं। अब अगर y की वैल्यू आपकी 0 है यानी रेंज में 0 है, सो 1/x आपका 0 होना चाहिए, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू में ढूंढूं जिससे 1/x यानी कि 1 के डिवीजन में रखने पे 0 मिल जाए। और इसको और सोल्व करूंगा तो 1 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स और 1 इक्वल्स टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू होगी ही नहीं जिससे मुझे y जो है वो क्या मिले, 0, यानी रेंज में 0 मिले। तो रेंज में भी 0 नहीं होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इज ऑल्सो इक्वल्स टू r माइनस सेट कंटेनिंग 0। रेंज में भी 0 नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा उसका आर्गुमेंट ये है। तो अगर इस आइडिया को आप ग्रेस्प नहीं कर पाए हैं कि रेंज की वैल्यूज कैसे मैं इवेलुएट करूं, कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं और कौन सी नहीं, तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देख लें। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एक इमेज के लिए आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्री इमेज। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारी कि अंडर f एवरी इमेज हैज अ प्री इमेज। तो प्री इमेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो इमेज हमें चाहिए, सपोज यहां जो कंडीशन थी वो डाउट ये था कि 0 होगा या नहीं इमेज में, तो 0 हम इमेज में पुट कर लेते हैं और फिर प्री इमेज उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसी x की वैल्यू मिलेगी जिसको इस फंक्शन में पुट करने पे हमें इमेज 0 मिल जाए। अगर वो पॉसिबल है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेंज में हम 0 भी रख लेंगे।
बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा कि इस केस में हुआ 1 इक्वल टू 0 आ गया, 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। वो पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x की ऐसी कोई वैल्यूज ही पॉसिबल नहीं होंगी जिससे कि रेंज में आपको 0 मिले। गॉट इट? सो ऐसे हम चेक कर लेंगे। ओके ओके, देखिए ग्राफ बनाने को उसने हमें कहा नहीं है, क्वेश्चन में कहा नहीं है, पर हम बना लेते हैं। देखिए ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सो 1 2 3 4, इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4। ओके, ये वैल्यूज 1 2 3 4 लाइक दैट। चलिए एक पोर्शन हम बना लेते हैं। 0 हमें मिलेगा, 0 पे तो कभी पहुंचना नहीं। चलिए 1 पुट करने पे क्या वैल्यूज मिल रही है? 1 पुट करने पे 1 ही मिल रहा है। सो 1 पुट करने पे 1 वैल्यू ही मिल रही है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, 1 1। ओके, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा हूं मैं। हाफ पुट करने पे 2 मिल रहा है, हाफ पुट करूंगा यानी x की वैल्यू हाफ कहीं यहां होगी, तो y की वैल्यू उस केस में हो जाएगी 2। सो ये पॉइंट मिलेगा आपको कहीं। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करने पे मिल गया आपको, हाफ पुट करने पे 0.25 और छोटी वैल्यू 0.25 पुट किया, 0.25 कहीं यहां होगा, हाफ से भी हाफ, सो 4 मिल रहा है आपको। सो ये इस साइड आएगा। चलिए अब बड़ी वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करता हूं। 1 से ज्यादा 1.5 पुट किया तो 2/3 होता है 0.67, तो 0.67 मिलेगा 3/2 पुट करने पे। तो वो कुछ यहां होगा y एक्सेस पे हाफ से ज्यादा, और ये हो गई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 और 0.67, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, 2 पुट करने पे हाफ मिल जाएगा, y की वैल्यू हाफ हो जाएगी 2 पुट करने पे, सो ये पॉइंट मिल जाएगा। सो 3 पुट करने पे और कम वैल्यू हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा, तो और नीचे वैल्यू मिल जाएगी। और 4 पुट करने पे 1/4 यानी 0.25 मिल जाएगा और नीचे वैल्यू। सो इनको ज्वाइन जब मैं करूंगा पॉइंट्स को, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आएगा। पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, देखिए ये यूं और इधर चला जाएगा इस तरीके से। 0 पे कभी पहुंचेगा नहीं है, और y एक्सेस पे ऊपर तक चला जाएगा, x एक्सेस पे आगे तक चला जाएगा। सो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। नेगेटिव वैल्यूज जब पुट करेंगे तो वो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो उसमें आपका ये कुछ यूं करके आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये ऐसा ग्राफ की शेप होगी आपकी।